हेलो स्टूडेंट्स। और पहली बात तो ये है कि वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और गले से आवाज़ ही निकल रही थी, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो फिलहाल अभी तो ठीक है। तो इस आज हम जो हमने लेक्चर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे। लास्ट टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। भाई याद है ना सबको? केमिस्ट्री यानी कि साइंस में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री पोर्शन का जिसमें क्या केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की थी। तो लास्ट जब डिस्कस खत्म किया था हम लोगों ने, तो उसमें हमने बात की थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमने यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात की थी। मतलब बात करने का मतलब मैंने बताया था, 5 रिएक्शन बताई थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 चीजें बताई थी। अब वो होती क्या है एक्चुअल में, तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो रिएक्शन है हमारी, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन को अगर हिंदी में बोला जाए तो इस रिएक्शन को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है भाई, जब दो चीजें आपस में जुड़ जाए। तो आपस में जुड़ने का मतलब अब जुड़ेगा कौन? तो सिंपल सी बात है, यहां पर कौन जुड़ेंगे? रिएक्टेंट या सब्सटेंस। तो ऐसे रिएक्टेंट जो आपस में जुड़ने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसे ही हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि फाइनली जो रिएक्टेंट होंगे, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे जितने भी हो, लेकिन सब जुड़कर आपस में फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। those reactions in which two or more substance, या फिर हम बात कर सकते हैं रिएक्टेंट्स form combine to form single product। ओके, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो पहले तो समझते हैं कि भाई ऐसी रिएक्शन जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। HCl को सब जानते हैं। अब अगर HCl की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारी क्या है? गैस है, H2। ठीक है, वो रिएक्शन करेगा Cl2 से, और दोनों ही अलग अलग टाइप के सब्सटेंस है। जब रिएक्शन देंगे तो फाइनली हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा सिंगल HCl, वो भी 2HCl मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर ये दोनों गैस है, यहाँ पर भी मुझे क्या गैस ही मिल रहा है। ठीक है, अब अगर इसके आगे की बात करें तो इसमें क्या है? जो हमारा मैग्नीशियम होता है, ठीक है, वो अगर सल्फर से रिएक्शन करे तो मैग्नीशियम तो सबको पता है सॉलिड होती है, मेटल होती है, और सल्फर जो है गैस है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फाइड MgS बनाएगा। ठीक है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो MgO, तो MgO2 बनाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करें, भाई वाटर भी सबको पता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 और O2 जब आपस में रिएक्शन करता है तो H2 बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी यही होता है। CO2 कैसे फॉर्म होता है? जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई दिखती है। तो वो जो है हमारी, ये जो प्रोसेस होता है वो पूरी रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की है। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? तो कुल मिला के जहां पर सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा हम यही बात करेंगे कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कि सब कुछ जुड़ गया आपस में। अब इसी में थोड़ी सी और बातें करेंगे। इसको पढ़ाने में कुछ कॉन्सेप्ट और जानने होंगे हमें
इसी रिएक्शन के अंदर कि भाई अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो काफी चीजें तुम लोगों ने एक्सपीरियंस की होंगी बच्चे कि जो है मतलब कुछ चीजें जैसे रिएक्शन हुई आपस में तो गर्म लगती हैं, कुछ चीजें क्या है उस चीज को रिएक्शन कराने के लिए हीट देनी पड़ती है। तो ये होता क्या है इसको अभी हम बताते हैं। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान की भी क्या, जब रिएक्शन हो जाती है और जब प्रोडक्ट हमें मिलता है तो वो हीट रिलीज करता है। यानी कि रिएक्शन जो बनी हमारी सब्सटेंस या रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्शन की है और उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो निकलेगा तो, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है, अगर थोड़े बहुत अमाउंट में भी निकल रही तो निकलती जरूर है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, चल लिख लो भाई, दोस्त reaction in which heat is released, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है रिलीज होती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट निकलती है रिप्रेजेंट हीट को करते हैं, देखो डेल्टा से भी करते हैं बहुत लोग क्या है ऐसे करके कोई रिएक्शन देखोगे तो दिखाते हैं हीट निकल रही, तो हीट भी लिख देते हैं। इसके अलावा भाई हीट भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है ना, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो तीनों ही चीज क्या है, एक ही है भाई। अगर डेल्टा दिखा दिए निकलते हुए तो वो भी सही है, हीट एनर्जी तीनों चीजें एक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट नोट दिखाते हैं। क्या होता है कि जो भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, जितनी भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो ये सारी की सारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अब अगर हम बात करें इसमें रेस्पिरेशन की, भाई रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो रेस्पिरेशन जो भी प्रोसेस होता है जो हमारा रेस्पिरेशन का, वो भी क्या है, रेस्पिरेशन भी प्रोसेस जो है हमारा एग्जाम्पल है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। ठीक है, मतलब जगह नहीं है, एक काम करो इसको नोट कर लो फिर मैं बताती हूँ रेस्पिरेशन रिएक्शन जो है वो होती क्या जो हमारी बॉडी में हम लोग करते हैं। ठीक है, हो गया ना। तो भाई रेस्पिरेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, हमारा जो ग्लूकोज है चाहे प्लांट्स में हो, भाई प्लांट्स भी क्या है, क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमंस भी एनिमल्स सब रेस्पिरेशन करते हैं, तो भाई सबके अंदर ग्लूकोज तो आई है। तो C6H12O6 हमारा क्या है, ग्लूकोज है। और इसमें रेस्पिरेशन का मतलब है हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ऑक्सीजन जैसे ही रिएक्शन करेगा यहाँ पर तो ये क्या है, गैस फॉर्म में होता है भाई, और इसके 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या है, यहाँ पर मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ ही साथ वाटर मिलेगा और इसके साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। हीट का मतलब हीट या इसको एनर्जी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कहने का मतलब है ये एक तरह से जो हमें गिवन कर रही है वो हीट गिवन कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। इसके बाद ही हम अगर एक बहुत अच्छी सी बात बताएं, रेड मार्क करना है। अगर किसी ने अपने घर में चूना देखा होगा, है ना, तो जो चूना होता है, चूने वाला पाउडर, कभी देखा होगा उसको बर्तन में रख दो पानी के
और उसको उस चूने को ले जाकर उसमें डाल दो। तो जब डालोगे तो धुएं जैसा निकलता है और उस बर्तन को अगर छुओगे तो थोड़ा सा गर्म गर्म सा लगता है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वहां पर जो है हमारी रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो हीट एनर्जी का मतलब हीट निकल रही है, तो जैसे हीट निकलेगी तो इसका मतलब है ना भाई वो चीज गर्म लगेगी। तो यहाँ पर भी वही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। भौतिक क्या है तो सुनो, इफ क्विकलाइम, क्विकलाइम बोलते हैं जो नॉर्मल चूना दिखता है तुम लोग को, जो लगा देते हो, क्या कहते हैं, सड़क वड़क पे लगा देते हो, या शादी वादी होती है तो पता चला दरवाजे पे पूरा लगाए पड़े हैं, ठीक है, बाउंड्री बना देते हो। अ क्विकलाइम, लाइन लिख दिया, अ क्विकलाइम इज reacted with water to form slake lime। अब ये सब है क्या अभी बताते हैं। टू फॉर्म स्लेक लाइम। अब ये होता क्या है तो सुनो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। क्विक लाइम की अगर बात करें तो हम कैल्शियम ऑक्साइड की करें, जो पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने क्या करी, यहाँ पर वाटर से करी। वाटर हमें पता है लिक्विड होता है, तो जैसे ही रिएक्शन करेगा ये हमें तुरंत दे देगा CaOH का होल ट्वाइस, और इसी को बोलते हैं स्लेक लाइम, ठीक है। हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बुझा चूना। ये पूछा जाता है इसलिए इसको ध्यान में रखना। और इसी के साथ 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 में क्या निकलेगी, एनर्जी, या इसको हीट भी बोल सकते हैं, निकलेगी। तो इसीलिए वो जो बर्तन होता है वो गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ये हमारा स्लेक लाइम बुझा चूना बनता है उसी के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो हीट प्रोड्यूस करती है, हीट निकलती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? इसको नोट कर लो। ये नॉर्मल चूना होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि चूने से बुझा चूना बना बताइए, या फिर कोई इंग्लिश में अगर बोले तो क्विक लाइम से स्लेक लाइम का प्रोसेस कैसा होता है, तो बहुत ही सिंपल है ये। नोट कर लिया? नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बनाते चलो, ये मत सोचना कि YouTube पे है तो देख लेंगे, नहीं, ये हैबिट बिल्कुल नहीं डालनी है। इसी तरीके से नोट बनाओ, जितना लिखना है सफिशिएंट है। भाई केमिस्ट्री में क्या आपको रिएक्शन देनी है, और जो आप रिएक्शन दे रहे हो उन्हीं के नाम लिखने होते हैं, इतना ही काम करना होता है। तो अच्छे से तैयारी करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। 20 दिन है अगर हम कायदे से देखें तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और टाइप की रिएक्शन होती है। एक मैंने बोली एक्सोथर्मिक, जो हीट को निकालती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है रिएक्शन के दौरान। बट एक रिएक्शन और होती है जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है तो इसके बारे में बात करते हैं। मैंने बोला ना कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको हीट देनी पड़ती है तब वो फर्दर आगे प्रोसीड करती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे those reactions in which heat is absorbed means, अब इसका मतलब means adding heat on reactant side। भाई क्या होगा यहाँ पर कि जो हीट है वो रिएक्टेंट की साइड पर जोड़ी जाए, मतलब रखी जाए, तभी हमें प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब कि कुछ भी हमने रिएक्टेंट रखे लेफ्ट साइड में तो वो नॉर्मली बिना हीट के दिए प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब तक आप उसको, मतलब तभी पॉसिबल होगी जब आप उसको हीट देंगे। जब तक हीट नहीं मिलेगी वो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये नाइट्रोजन है N2, इसकी रिएक्शन हमने करा दी, ये भी गैस होती है, इसकी रिएक्शन हमने O2 से करा दी, गैस है। तो भाई इसको क्या करना है, इसको देना पड़ेगा हीट। यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, ये हीट का सिंबल है। तो जैसे हीट को ऐड कर देंगे ये हमें बना देगा NO, ठीक है।
ये NO बनाएगा जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? याद रहेगी मेरी बात की नहीं? तो ये रिएक्शन तभी भाई बहुत सिंपल सी बात है, हमारे एटमॉस्फेयर में सबको पता है नाइट्रोजन होती है, बहुत ज्यादा ही क्वांटिटी में होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, ठीक है, 21 पॉइंट, अब तो 20.9% हो गई है। तो ये सब जो है ओवरऑल, इसमें क्या होता है कि ये दोनों भाई, अब ऐसा होता तो रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनाते रहते, लेकिन नहीं, एक कोई अमाउंट की हीट चाहिए होती है, कुछ मिनिमम अमाउंट की हीट चाहिए होती है कि भाई वो मिलेगी तभी ये प्रोड्यूस कर सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये होना भी चाहिए, मतलब ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा होता ना तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनता रहता, जो कि नहीं बनना चाहिए। तो कुछ हीट चाहिए होती है, कुछ अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, उस वजह से फिर वो तब प्रोसीड करेगा, अदरवाइज दोनों अलग अलग घूमते रहेंगे। बात क्लियर होगी? समझ में आ गई बात? नोट कर लो उसको। गला मेरा अभी भी नहीं ठीक है। तो पहली रिएक्शन बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत मतलब ध्यान से पढ़ते जाना है इसको, क्योंकि जब कार्बन कंपाउंड्स पढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन थोड़ा थोड़ा माइंड में होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए चीजों को, सब रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए। चलो भाई, अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड टाइप की। तो जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन होती है वो कौन सी है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डी रिएक्शन, और उसको हिंदी में बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें पढ़ते हैं क्या है। इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है, डीकम्पोजिशन का मतलब है कि टुकड़ों में टूटना। तो भाई रिएक्टेंट तो टुकड़ों में टूटेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी टूटे हुए होते हैं, और बल्कि वो जुड़ कर क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है वो स्प्लिट कर देगा, वो तोड़ेगा, जैसे कि अभी इससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो वो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होंगे वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, तो इसी को कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो एक ना बन के कई सारे बन रहे हैं, तो इसको कहेंगे ना भाई टुकड़ों में है अलग अलग, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। दोस्त कुछ चमक रहा बहुत ज्यादा। Those reaction in which a single reactant, मतलब कि यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो जो है फॉर्म करता है, ब्रेक्स, टूटेगा, ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं जो है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो सिंपल होंगे, बहुत ज्यादा ये नहीं कि कुछ और खतरनाक सा कंपाउंड प्रोडक्ट बना दिया, नहीं, बहुत सिंपल ही है, दो से ज्यादा या दो में टूटेंगे, लेकिन बहुत सिंपल से जो है प्रोडक्ट हमारे फॉर्म करते हैं। बात क्लियर हो गई? अब इसको एग्जांपल के थ्रू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दिखाते हैं अच्छे से। इसका मतलब है कि भाई जो हमारा सिंगल रिएक्टेंट है, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट को आर से लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख दो, जो सिंगल रिएक्टेंट है वो किसमें स्प्लिट हो जाएगा, दो प्रोडक्ट, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट को अगर हमने आर बोला है तो प्रोडक्ट को हम P1 बोल सकते हैं और P2 बोल सकते हैं। तो यही इसका मतलब है कि ऐसी रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है जो कि सिंगल है,
वो स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू फॉर्म करेगा P1 प्लस P2 डॉट डॉट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, तो तब हम इंक डाल ले भाई। नोट कर लिया? चलो भाई, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इसको यहीं पे रफ करते हैं इसको, और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर और हाँ, याद रखना, एक नोट तो लिखवाना भूल गए। नोट, दे ऑल आर एंडोथर्मिक। कैसी होती है? यानी कि ये तभी प्रोसीड करेंगी जब इनको एनर्जी दी जाएगी, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो हमारी एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन ये जो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारी एंडोथर्मिक होती है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हम समझाएंगे, जैसे ये खत्म हो जाएगा तो इस रिएक्शन मतलब ये खत्म होने के बाद फिर मैं समझाऊंगी, या अभी इस रिएक्शन के बाद ही समझा दूंगी कि कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, ये कैसे जुड़ते हैं, इन पे होता क्या है। ठीक है, चार्जेस क्या होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, मतलब इसको टूटना है, लेकिन ये तभी टूटेगा जब इसको हीट दी जाएगी। तो जैसे इसको हीट दी तो ये बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके साथ ही साथ बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि गैस के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या है, जो सिंगल प्रोडक्ट है वो फॉर्म कर रहा है दो सिंपल न्यू प्रोडक्ट, दो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल दे सकते हैं भाई, हमारा फेरस सल्फेट होता है, ये सल्फेट होता है, समझाएंगे। इसको भी क्या करेंगे, जैसे ही हम हीट देंगे तो ये बना देता है Fe2O3, इसी के साथ साथ हमारा बन जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, देखो भाई फेरिक ऑक्साइड है ये। ठीक, नोट कर लो भाई। अब होता क्या है कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि भाई हीट ही दे के मतलब कि एनर्जी देनी है, हीट देनी है, लेकिन हीट इस तरह से भी तो एनर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस अगर सुना होगा कभी, तो इलेक्ट्रोलिसिस में तो क्या एक टाइप की एनर्जी है, तो उसको भी तो दे के हम कोई प्रोडक्ट को स्प्लिट कर सकते हैं दो तरह से। इसके अलावा एक टाइप की और एनर्जी हो सकती है, अगर देखा होगा धूप की रोशनी, तो वो भी तो एक टाइप की हीट है, वो भी तो एनर्जी है। तो क्या होगा, जो हमारी सनलाइट होती है उसके थ्रू भी तो क्या कर सकते हैं हम, रिएक्शन को स्प्लिट करा सकते हैं। भाई हमें हीट ही तो देनी है, हमें एनर्जी तो देनी है। तो इसी में हमें पढ़ना है दो चीजें, इसमें हमें पढ़ना है कि जो रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर भी डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ना छोटा सा है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इन दोनों को पढ़ते हैं। लिख लिया तुमने, नोट कर लिया? तो अब इसी में है, पहला हेडिंग डालनी है इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन की अगर बात करें तो ऐसी रिएक्शन भाई जिसमें तभी कंपोजिशन फॉर्म होगा जब हम कोई इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं। मतलब कि अब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का मतलब है कि अगर हम वायर पे बात करें तो पता होगा कि वायर में तभी करंट फ्लो करती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन,
लेकिन हम बात करें अगर पानी में भी किसी मेटल को रख दो तो भाई उसमें भी करंट फ्लो करती है, ऐसा नहीं है पानी में भी फ्लो करती, करंट लगता है ना। तो वहां पर क्या वहां पर क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वर्क नहीं करते, वहां पर वर्क करते हैं आयंस। तो ये क्या है, अभी तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास कराई जाती है और उसके दौरान जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ decomposition reaction of a compound in molten state का मतलब है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, जो भी होगा। ठीक है भाई, लिक्विड की तो बात कर रहे हैं, हमने बोला ना कि वायर जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है और वहां पर जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, मॉल्टेन स्टेट की बात करें और इन सॉल्यूशन by passing an electric current। तो भाई ऐसे रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराकर किया जाता है, प्रोसेस डिकम्पोजिशन कराया जाता है किसी भी सॉल्यूशन में मोल्टेन स्टेट की, तो उससे हम बोलते हैं इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे हमारा वाटर है H2O, भाई इसमें भी तो करंट फ्लो होती है, तो बात हुई, तो ये लिक्विड में है। अब इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पर क्या है, हीट की जगह पे हम यहाँ पे देंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही देंगे यहाँ पर ये जो वाटर है ये स्प्लिट हो जाएगा, भाई हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है, तो अगर टूटेगा भी तो वही तो बनेगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, और इसके साथ साथ क्या निकलेगा भाई, हमारी O2 गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट मिल गया ना। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हाँ इसको बैलेंस भी कर लो भाई। ठीक है, चलो ये पहला एग्जांपल है। एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे लेते हैं तो भाई ले सकते हैं Al2O3। ठीक है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये भी लिक्विड में है, लिक्विड में ही लेना है। इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, पास करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास करेंगे तो यहाँ पर हमें एल्युमिनियम मिलेगा और उसी के साथ साथ हमारा क्या है भाई, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल आएगी। ठीक है, गैस के फॉर्म में। तो इससे भी, और एल्युमिनियम पता है भाई जो भी मेटल निकलती है वो लिक्विड फॉर्म में वहां पे निकलेगी उस पर। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस था, नोट कर लो इसको भाई जल्दी से। नोट कर लिया। अब हम दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है यहाँ पर हम सनलाइट की प्रेजेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शन होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो जाती है, ना ही करंट पास करानी पड़ती है ना ही हीट देनी पड़ती है, लेकिन वो भी तो एक टाइप की एनर्जी है। तो भाई इसमें सिंपल सा लिखना है, those reactions in which brought about by light, मतलब लाइट के थ्रू करवाई जाती है, लाइट एनर्जी आर कॉल्ड। ये रिएक्शन बहुत आगे पढ़ोगे, जब 11th में जाओगे तो बहुत सारी रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में कराई जाती है। अब पहले रिएक्शन का एग्जांपल बताने से पहले इसको हम बता देते हैं किस किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जैसे एनर्जी को तो डेल्टा बना देते हैं,
तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ऐसे लिख सकते हैं भाई सनलाइट। इसके अलावा लेकिन एक और सिंबल बनाते हैं एच न्यू, ठीक है, ये भी सिंबल है, इसके थ्रू भी प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर एच न्यू लिख दिया है तो इसके अलावा सनलाइट नहीं तो लाइट भी लिख देगा तो बात एक ही है। तो हर तरह से आ सकता था, हर तरह से पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे एग्जांपल है जैसे AgCl है, AgCl को लिया और AgCl जो हमारा सॉलिड फॉर्म है और इसकी रिएक्शन हमने करा दी भाई लाइट है, लाइट ले लिया या एच न्यू लिख दिया, जो भी लिख दिया, खाली एच न्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है बोलेगा ऐसे डिकम्पोजिशन और हमारा है। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या क्या बनेगा भाई, दो ही चीजें हैं। तो यहाँ पे सिल्वर है, Ag का मतलब सिल्वर है यहाँ पे, और इसके साथ ही साथ Cl2 हमारा क्लोरीन गैस जो है यहाँ से निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती है डिकम्पोजिशन वाली, वो कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा भाई बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर से सनलाइट के प्रेजेंस में यानी कि H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो सबको पता है क्या बनाता है, C6H12 और O6, इसको बोलते हैं क्या, ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आ गया। इसी के साथ साथ एक और चीज बनेगी भाई, एक चीज तो नहीं बन सकती, क्या बनेगा बताओ बताओ, O2, ठीक है, ऑक्सीजन। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। बैलेंस करते रहो भाई। चलो नोट कर लो। तो आज के लिए इतना बहुत था मेरे हिसाब से। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और जो लेक्चर नंबर 3 है वो लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम ये पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। ठीक है, तो 3 लेक्चर में अगर ये चैप्टर कवर हो जाए तो बहुत ही आराम है। तो बाकी चीजें भी हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे पेपर से आपके पहले। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, ओके।